जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं अपने साथियों से जो मेरे साथ काम करते हैं, कलीग्स, उनके साथ बात कर रहा था। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर एक समुंदर की एक खाड़ी है, स्ट्रेट। उस पर एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज आजकल बंद है। और लोग जो थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये ब्रिज कुछ महीने पहले ही इसकी मरम्मत की गई थी। तो उनको उस वक्त समझा नहीं क्या कि इसका एक सपोर्ट कमज़ोर है, तो उसको उसी वक्त फिक्स कर देते। ये बार बार इसको बंद करके सिक्योरिटी के नाम पर हमको तकलीफ होती है। तो उसको जोड़ के एक दूसरी हमारी यूरोप की एक कलीग है, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ भी हंगेरी में बुडापेस्ट में ऐसा ब्रिज है, उसको बंद करके रखा है। वो भी 150-200 साल पुराना ब्रिज है। और ये जो हमारा लोकल ब्रिज है, ये भी 200 साल पुराना है। तो वो भी बोल रही थी कि उसको भी अभी मरम्मत चल रही है, लेकिन पता नहीं ये कब तक चलते रहता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई लोग, बहना, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे यहाँ के जो शासन करता है, यहाँ के जो प्रशासन करता है, यहाँ की जो पुलिस है, ये बड़ी स्ट्रिक्ट और गुड क्वालिटी काम करती है। अगर कोई करता नहीं है तो उसको सज़ा मिलती है। पहले तो ये पुअर क्वालिटी काम होने ही नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पर तो आप ही का ब्रिटिश लोगों का बनाया हुआ एक ब्रिज है, 150 साल पुराना, और उसकी मरम्मत करनी थी। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्टर किसी के फेवर में था, बड़े आदमी का। अब वो बड़े आदमी का मैंने नाम भी लिया, लेकिन मैं वीडियो में नहीं लेना पसंद करता हूँ। और वो फेवर में था। वो कॉन्ट्रैक्टर को एक्सपीरियंस भी नहीं था ब्रिज फिक्स करने का, रिनोवेट करने का, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसने दो 2 करोड़ का काम 12 लाख में कर दिया। और वो ब्रिज, जिसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, वो सस्पेंड करने के लिए जो उसकी जो चेन्स होती है, वो भी उसने रिप्लेस नहीं की। और वो टूट जाने की वजह से 150 के आसपास लोग मर गए। और उसमें ज़्यादातर बच्चे थे, महिलाएं थी, और वो भी खास करके हिंदू समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे। तो वो बोले कि ये कहाँ पर हो गया? तो भाई ये गुजरात में हो गया, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर आते हैं। उनकी एकदम ड्रीम स्टेट है ये। वहाँ पर ये हो गया और हिंदू लोग मर गए, हिंदू बच्चे मर गए। तो वो उनको मैं फिर से बोला कि भाई आप लोग खूब बहुत लकी हो कि आपके यहाँ पे एक आदमी, एक बच्चा भी न मरे। इसलिए महीने महीने मरम्मत चलती है, उसके ऊपर खर्चा किया जाता है। मिलियंस पाउंड्स आप खर्चा कर देते हो, यूरोस खर्चा कर देते हो। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही चलता है, लोग मर जाते हैं और फिर उनके ऊपर राजनीति कर दी जाती है। फिर इलेक्शन आते हैं, लोग वही धर्म के, मजहब के नाम पे वोटिंग कर देते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं लोग। तो वो बोल रहे थे, हाँ यार, ये बात तो है। मतलब उनको मेरी जो बात थी कि आप लोग बहुत लकी हो, आप इसकी तकरार मत करो, कंप्लेन मत करो। ये जो चल रहा है आपके यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। आपको इसका महत्व नहीं समझता है, क्योंकि ये दूसरे देशों में नहीं मिलता है लोगों को इतना सेफ, गुड क्वालिटी और करप्शन फ्री। यहाँ पर नहीं होता है हमारे देशों में। तो हमको मालूम है इसका जो नुकसान है वो आम आदमी को कैसे भुगतना पड़ता है। आप लोग लकी हो। तो उनको भी ये बात समझ में आई। वो बोले, हाँ यार, बहुत बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे देश में, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो साथियों, ये जो हम विश्वगुरु और हमारा जागतिक नेता, ऐसी जो प्रतिमा हम बनाए बैठे हैं, इसको अगर हम एक्चुअल सेंस में देखें तो ये कोई मायने नहीं रखता है। ये एकदम यूजलेस डिस्कशन है। कोई विश्वगुरु को नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल का लीडर कोई भी बना नहीं है कि जिसको सारी दुनिया चाहती है, सारी दुनिया में उसका दबदबा है। अपने यहाँ पे ही लोग मरने से रोक नहीं पा रहे, ताकि ये नहीं कि उनकी गलत नीतियों की वजह से, उनके करप्शन और इलेक्शन के पॉलिटिक्स के वजह से लोग मारे जा रहे हैं। इसकी मुझे यहाँ पर इन लोगों के बीच में बात छेड़ने के इसकी बहुत एक्चुअली गिल्ट फील हुआ, शर्म आई। लेकिन वो डिस्कशन छेड़ चुका था और मुझे ये बात भी ऐड करनी थी कि भाई डोंट कंप्लेन, यू आर वेरी लकी। तो मैंने ये बात छेड़ दी। आई होप दिस डिस्कशन मेक्स सेंस टू यू। मिलते हैं बाद में। जय हिंद साथियों।